Hello and welcome to 30 Mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? लेट्स टेक अ लुक। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में हुई कपूर एंड सन्स की एक और स्क्रीनिंग और इस बार स्क्रीनिंग पर नजर आए फरहान अख्तर, रणबीर कपूर, वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, बॉबी देओल, डायरेक्टर विकास बहल, अनुराग कश्यप जैसे स्टार्स। ये सभी स्टार्स कपूर एंड सन्स देखकर हो गए काफी इमोशनल। It's a really good film. Shakun Batra, I mean, I feel very happy for him. I'm very proud of him. He's made such a good film. Everyone's performances across the board, they're all very good. The music is great. It's beautifully shot. It's beautifully edited. Please do watch it. It's an amazing film. Let people go watch the movie and then they'll know how nice the film is. It's a great film. 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और नताशा दलाल अब मीडिया के सामने नहीं आएंगे एक साथ। जी हाँ, इन लव बर्ड्स ने अपना ली है ये स्ट्रैटेजी कि अब साथ में नहीं होंगे कैमरा में ये कैप्चर। और इनकी ये स्ट्रैटेजी देखने को मिली कपूर एंड सन्स फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान। फिल्म देखने के बाद पहले नताशा बाहर निकली और उसके काफी बाद वरुण धवन आए बाहर। और इस बारे में जब वरुण से पूछा भी गया तो वो हंसी में इसे टाल गए। मैं आपके साथ घर जा रहा हूँ। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर हुए इमोशनल। काफी बरसों के बाद रणबीर की आंखों में आए आंसू, पर ये आंसू ना तो कटरीना कैफ के लिए थे और ना ही अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, बल्कि ये आंसू थे कपूर एंड सन्स के लिए। जी हाँ, कपूर एंड सन्स देखते वक्त रणबीर कपूर हो गए पूरी तरह से इमोशनल और भर आई उनकी आंखें। Of course, film like this you do get emotionally moved, but because the film got over an hour before, I think we've done our crying. But I don't cry that easily in films. I get moved, and after a long time I got moved by a film. 30 खबरें फटाफट। रणबीर ने झुटलाई जग्गा जासूस की डीले होने की खबरें। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप का असर पड़ रहा है जग्गा जासूस पर। इन दोनों के बिगड़ते रिश्ते के चलते डायरेक्टर अनुराग बासु को फिल्म की शूटिंग करने में भी हो रही थी परेशानी, पर इन सब खबरों को रणबीर ने बता दिया है बेबुनियाद। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अभी थोड़े दिन बाकी है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ये बहुत ही दिल से फिल्म बन रही है। जहाँ अनुराग का सवाल है, कटरीना का सवाल है, यहाँ मेरा सवाल है। एंड एक्सट्रीमली एक्साइटेड। आई थिंक हम फर्स्ट लुक अभी अगले महीने डालने वाले हैं। आई मीन यू सी द ट्रेलर एंड द टीजर। आई होप एवरीवन लाइक्स इट। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी का टीजर हो गया है आउट और इस टीजर को मिल रहा है काफी अच्छा रिस्पांस। और इस बारे में जब हमने सुशांत से जानना चाहा तो उन्होंने इस पर बात करने से कर दिया इनकार। तरीके का रिस्पांस मिल रहा है टीजर आने के बाद, बिकॉज़ बहुत लंबे टाइम से टीजर फिल्म तो मेरी भी बहुत दिन भर रही है। आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा पहुंच गई दुबई, जहां वो करेंगी टॉयफा होस्ट। और आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए उन्होंने की है खास तैयारियां। नो, एक्चुअली आई एंजॉय होस्टिंग। मुझे हमेशा मज़ा आता है। मैं काफ़ी बार होस्ट कर चुकी हूँ। रितेश के साथ 1-2 सेगमेंट्स छोटे मैंने यहाँ वहाँ करे हैं, बट नॉट द शो। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आई एक्चुअली फाइंड इट ईजियर टू टॉक टू पीपल, टू होस्ट द शो। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बट आई जस्ट होप कि दुबई में जो पूरे हमारे फैंस आ रहे हैं उनको भी मज़ा आए। Later on the show, ऋतिक की कंगना के लिए दीवानगी। 30 खबरें फटाफट। कटरीना को मिल गया है नया आशियाना। खबर थी कि ब्रेकअप के बाद से ही रणबीर और कटरीना एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे एंड सो लव इन में रह रहे रणबीर और कटरीना ने मूव ऑन करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद रणबीर को तो अपना नया घर मिल गया था, लेकिन कटरीना को कोई भी अपार्टमेंट नहीं पसंद आ रहा था। लेकिन अब फाइनली कटरीना के परफेक्ट होम की तलाश पूरी हो गई है। सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि कटरीना को बांद्रा में 4 BHK का अपार्टमेंट मिल गया है। 30 खबरें फटाफट।
प्रियंका चोपड़ा वैसे तो हॉलीवुड में खूब नाम कमा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ इंडिया में वर्कर यूनियन ने पीसी बैनर को बॉयकॉट कर दिया है। वजह है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। जी हाँ, साउंड स्ट्रेंज बट ट्रू। लास्ट ईयर अप्रैल में पीसी ने एक एड शूट के लिए कुछ वर्कर्स को हायर किया था, जिनका टोटल पेमेंट 36 लाख हुआ था, लेकिन अब तक वर्कर्स को सिर्फ 20 लाख का ही अमाउंट पे किया गया है। वर्कर्स का कहना है कि लास्ट ईयर दिसंबर में बिल भेजने के बाद भी प्रियंका की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और इसीलिए जब तक प्रियंका चोपड़ा वर्कर्स की ड्यू पेमेंट क्लियर नहीं कर देती, तब तक कोई भी वर्कर पीसी बैनर के लिए काम नहीं करेगा। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक और कंगना की लव स्टोरी का एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। एक टैबलॉइड में छपी खबर के अकॉर्डिंग ऋतिक ने जनवरी 2014 में कंगना को शादी के लिए प्रपोज किया था। दरअसल ये सब कुछ प्लान था। दिसंबर 2013 में पहले तो ऋतिक ने सुजैन से अपने सेपरेशन की न्यूज पब्लिक की, और उसके तुरंत बाद ऋतिक स्विट्जरलैंड से पेरिस पहुंच गए क्वीन कंगना के पास प्रपोजल रिंग लेकर। 30 खबरें फटाफट। माधुरी दीक्षित टीवी पर वापसी कर रही हैं। खबर है कि अमेरिकन रियलिटी शो सो यू कैन डांस के इंडियन वर्जन को जज करने के लिए एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को फाइनल कर लिया गया है। खबर थी कि इसी शो के पहले वरुण और ऋतिक को अप्रोच किया गया था, लेकिन फाइनली कोरियोग्राफर्स टेरेंस और बॉस्को के साथ अब माधुरी शो को जज करेंगी। 30 खबरें फटाफट। पिछले दिनों खबर थी कि फिल्म सुल्तान के लिए अनुष्का ने सलमान को चाटा मारा है, लेकिन जैसे ये खबर पूरे बॉलीवुड में आग की तरफ फैली, पता चला कि ये सिर्फ एक रूमर है। वेल यस, असल में फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं शूट किया जा रहा है जिसमें अनुष्का सलमान को स्लैप कर रही है। 30 खबरें फटाफट। एक ऑनलाइन पोर्टल के लिए पहली बार एड शूट करने के बाद आलिया और रणवीर जोया अख्तर की फिल्म में भी साथ नजर आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, जोया अख्तर अपनी रोम कॉम फिल्म के लिए आलिया रणवीर को कास्ट कर सकती हैं। जोया को लगता है कि आलिया रणवीर की जोड़ी फिल्म के लिए फ्रेश और अपीलिंग भी है। वेल, रणवीर तो आदित्य चोपड़ा की बेफिक्री के बाद अब जोया की फिल्म को साइन करने के लिए है ऑल सेट। आलिया को भी जोया ने अप्रोच किया है, बस फाइनल आंसर का वेट है। इधर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल भी रणवीर आलिया की केमिस्ट्री को हाई लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। 30 खबरें फटाफट। करीना बन गई है इंटीरियर डिजाइनर। की एंड का के प्रमोशन के अलावा करीना आजकल बांद्रा वाले सैफ के सी फेसिंग फ्लैट को डिजाइन कर रही हैं। रिसेंटली जब करीना एक शूट के लिए प्राग गई थी, तो वहां से उन्होंने अपने नए घर के लिए कुछ एंटीक फर्नीचर और पेंटिंग्स पिक की थी। खुद करीना का भी कहना है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का उन्हें काफी शौक है, और वो जहाँ भी आउटडोर शूट के लिए जाती है अपने नए फ्लैट के लिए शॉपिंग करना नहीं भूलती। 30 खबरें फटाफट। कंगना के साथ लीगल वॉर की तैयारियां ऋतिक ने 2 महीने पहले से ही कर ली थी। अकॉर्डिंग टू न्यूज, ऋतिक ने 2 महीने पहले ही मुंबई के कुछ टॉप कॉप्स के साथ मीटिंग की थी और कंगना के साथ लीगल वॉर के लिए प्रिपेयर हो गए थे। इस मीटिंग में एक्टर ऋतिक रोशन ने कंगना के सारे ईमेल और कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाए थे। इनफैक्ट ऋतिक हैड बीन एडवाइज्ड टू कीप इट ऑफिशियल इन केस ऑफ एनीथिंग लाइक दिस हैपेंस। 30 खबरें फटाफट। फिल्म कहानी के सीक्वल में विद्या के ऑपोजिट नजर आएंगे अर्जुन रामपाल। ये फिल्म फ्लोर पर जा चुकी है और जल्द ही अर्जुन इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। अर्जुन रामपाल ने खुद अपने सोशल हैंडल पर इस फिल्म में विद्या के साथ काम करने की जानकारी दी। अर्जुन ने लिखा, ऑल द बेस्ट एट सुजॉय जी एंड द होल टीम ऑफ कहानी टू। लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग यू गाइस सून। लव एंड लक। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह को लेना है गोवा में अपना घर। रणवीर की ख्वाहिश है कि उनका गोवा में अपना घर हो, जहां वो बैठ कर करे क्वालिटी टाइम स्पेंड। Someday I plan to buy a house in Goa, do only one movie a year and spend the rest of time painting, learning how to cook, cooking for friends and doing yoga. 30 खबरें फटाफट। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा अपनी बेटी अदीरा के साथ बहुत जल्द जाएंगे पेरिस। खबरों की माने तो आदित्य और रानी ने पेरिस में अपनी बेटी के लिए एक अपार्टमेंट भी लिया है, जहां कुछ समय तक ये रानी और आदित्य अपनी बेटी के साथ रहने वाले हैं। और अदीरा का पेरिस वीजा भी हो गया है तैयार। 30 खबरें फटाफट।
ऐश्वर्या और आराध्या को स्पॉट किया गया मुंबई के एक प्ले स्कूल लॉन्च पर, जहां ऐश्वर्या व्हाइट अटायर में लग रही थी बहुत ही खूबसूरत, वहीं आराध्या पिंक ड्रेस में लग रही थी लिटिल प्रिंसेस की तरह। ऐश्वर्या इन दिनों अपनी फिल्म सरबजीत की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन जब बात बेटी आराध्या की आती है तो वो अपना सारा काम छोड़कर आ जाती हैं क्यूट आराध्या के पास। 30 खबरें फटाफट। कंगना ऋतिक की लव लाइफ को लेकर एक के बाद एक रेवलेशन हो रहे हैं। कंगना के एक फ्रेंड ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा कि ऋतिक ने ठीक सुजैन से डिवोर्स के बाद कंगना रनौत को शादी करने के लिए कहा था, जिस पर कंगना राजी भी हो गई थी, लेकिन बाद में ऋतिक ने शादी की बात मानने से इनकार कर दिया। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत की फ्रेंड ने अपने एक्सप्लोसिव रेवलेशन में कहा है कि ऋतिक रोशन कंगना को लेकर इतने ऑब्सेस थी कि फिल्म क्रिश 3 में कंगना को साइन करने के लिए उन्होंने 6 मंथ्स तक कंगना का पीछा किया। यही नहीं, कंगना के इनकार के बावजूद ऋतिक कंगना का वेट करते रहे और फाइनली 6 मंथ्स की चेज के बाद कंगना ने क्रिश 3 के लिए हाँ कहा। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, दीपिका सिद्धार्थ की क्यों और कैसे हो रही है बॉन्डिंग। खबरें फटाफट। एक न्यूज़पेपर में कंगना के फ्रेंड के हवाले से छपी खबर में ये भी कहा गया है कि ऋतिक ने कंगना के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए ये तक कह दिया था कि सुजैन के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दिखावा है और वो सुजैन के साथ बेडरूम तक शेयर नहीं करते। कंगना के फ्रेंड ने कहा कि ऋतिक ने अपने और सुजैन के खराब रिश्ते की हकीकत कंगना को 2009 में ही बता दी थी। 30 खबरें फटाफट। न्यूज़पेपर में कंगना के एक फ्रेंड के हवाले से छपी खबर के मुताबिक बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक कंगना सीरियस रिलेशनशिप में थे और जब कंगना को ऋतिक और कटरीना की बढ़ती नजदीकी की खबर मिली तो उन्होंने ऋतिक को कन्फ्रंट भी किया और कंगना को उस वक्त इस बात का बुरा लगा कि ऋतिक ने उनसे सिर्फ ये बात कही कि वो उनके एंगेजमेंट की बात किसी से ना छिपाएं। 30 खबरें फटाफट। आथिया शेट्टी को कुछ दिनों पहले अर्जुन कपूर के साथ बहुत देखा जा रहा था और ऐसी न्यूज थी कि आथिया अर्जुन को डेट कर रही हैं, मगर अब आथिया ने खुद ऐसी खबरों पर कमेंट करके अपना स्टैंड क्लियर किया है। शी सेड एंड वी कोट, आई डोंट टेक लिंक अप रूमर्स सीरियसली एज लॉन्ग एज आई, माय फैमिली एंड क्लोज वंस नो द ट्रूथ। आई डोंट गिव एनी थॉट टू इट। एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया ने कहा कि उनके पापा ने उन्हें पहले ही इस तरह की चीजों के लिए आगाह कर दिया था। 30 खबरें फटाफट। नरगिस फकरी इन दिनों रितेश देशमुख के साथ बैंजो की शूटिंग कर रही हैं और बैंजो में वो एक डीजे का रोल प्ले कर रही हैं जो न्यूयॉर्क बेस्ड है मगर एक रिदम की तलाश में इंडिया में आती है। कल नरगिस ने अपनी सोशल हैंडल पर अपना लुक शेयर करते हुए ये पिक्चर डाली जिसमें वो एक लैवेंडर क्रॉप टॉप पहने हुए हैं और उनकी वेस्ट पर रेड जैकेट बंदी है। मराठी डायरेक्टर रवि जाधव की ये पहली हिंदी मूवी होगी जो महाराष्ट्र के बैंजो प्लेयर्स पर बेस्ड है। 30 खबरें फटाफट। मल्लिका शेरावत जिनकी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी डायरेक्टर डैनियल ली की द लॉस्ट टूम्ब होगी, वो इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में एक अलग ही खुशी मना रही हैं। मल्लिका कुछ महीनों से एक पेरिस बेस्ड रियल एस्टेट बिजनेसमैन साइरल ऑक्सफैंस को डेट कर रही हैं और मल्लिका के फ्रेंड्स ने न्यूज शेयर करते हुए बताया कि दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। यही नहीं, लास्ट मंथ वैलेंटाइंस डे पर सिरिल ने मल्लिका को एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की। 30 खबरें फटाफट। कल एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिद्धार्थ और दीपिका के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हुई जिसमें पहले दीपिका के एक फैन ने सिट का एक स्टेटमेंट लिखते हुए दीपिका को टैग किया और लिखा, आई डिजायर टू वर्क विद @दीपिका पादुकोण एंड आई बिलीव इट विल बी अमेजिंग। इस कमेंट पर दीपिका ने खुद रिप्लाई करते हुए लिखा, चलो देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। बात को कंक्लूड करते हुए फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लिखा, ऑल राइट, लाइट्स कैमरा एक्शन। अब बात बनेगी तब जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी ये कॉन्वर्सेशन पढ़े और इन दोनों को साथ में कास्ट करने की सोचे। 30 खबरें फटाफट।
खबर है कि रिसेंटली रिलीज्ड और तेलुगु हिट मूवी कशनम के रीमेक में सलमान खान काम करेंगे। दरअसल साजिद नाडियाडवाला ने इस मूवी के राइट्स बाय कर लिए हैं और ऐसी उम्मीद है कि वो सलमान को ही इस मूवी में कास्ट करेंगे। कहानी कैसे इंसान की है जो जब फॉरेन से वापस इंडिया लौटता है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उसकी डॉटर मिसिंग है और अपनी बेटी को तलाशते हुए बहुत से राज के ऊपर से पर्दाफाश करता है। इसके पहले सलमान खान ने साजिद की ही मूवी किक में भी काम किया था, जो कि साउथ की ही एक हिट मूवी की रीमेक थी। 30 खबरें फटाफट। बिग बी की एक फोटो इन दोनों ऑनलाइन न्यूज पर दिख रही है, जिसमें वो पिंक मूवी के लिए दिल्ली में शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिरुद्धा रॉय चौधरी डायरेक्टर इस मूवी को शुजित सरकार प्रोड्यूस कर रहे हैं। मूवी में तापसी पन्नू भी एक अहम रोल में नजर आएंगी। मूवी एक सीरियस ड्रामा है, मगर सेट पर बिग बी बाकी कास्ट के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि सलमान खान ने रिसेंटली जो सूरत में एक इवेंट किया था, उसमें ऑर्गेनाइजर्स ने अभी तक गवर्नमेंट को पूरा एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया है। जहां उन्होंने अभी तक सिर्फ 5 लाख के आसपास ही रुपए दिए हैं, वहीं उनको अभी 44 लाख का टैक्स बकाया है। लास्ट मंथ सूरत में सलमान खान लाइव इस इवेंट में करीब 10,000 टिकट्स बिके थे और सलमान ने भी उस वक्त बयान दिया था कि वो सूरत से माँ के लिए साड़ी लेकर आएंगे। 30 खबरें फटाफट। साजिद नाडियाडवाला ने किक 2 पर बयान देते हुए इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि किक 2 आएगी जरूर, मगर इसमें अभी टाइम लगेगा। He said and we quote, "We're still writing. It is in scripting stage. It will mostly happen next year. There is a pressure, but we are working hard on the script." खबर है कि इस बार जैकलिन फर्नांडिस इसमें काम नहीं करेंगी और एमी जैक्सन या कृति सनॉन में से किसी को एज अ फीमेल लीड कास्ट लिया जाएगा। 30 में 30% एक्स्ट्रा। फिल्म सुल्तान के सेट से आई है सलमान और अनुष्का की ये पिक्चर, जो हो गई है इंटरनेट पर वायरल। इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि सलमान रेसलिंग रिंग में शूटिंग कर रहे हैं। रेड शॉट्स में सलमान का गेटअप एक रेसलर की ही तरह है, वहीं अनुष्का टॉप और डेनिम जैकेट में नजर आ रही हैं। आपको बता दें, फिल्म सुल्तान को डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जबकि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। 30% एक्स्ट्रा। कल खबर आई कि ऋतिक ने कंगना पर एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है और धमकी दी है कि अगर कंगना ने क्लियरेंस बयान नहीं दिया तो वो कंगना का कॉन्वर्सेशन पब्लिक कर देंगे। और इस इशू पर जब हमने करण से जवाब चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया टू सी एनीथिंग। आपने ऋतिक और कंगना की सुनी होगी कि ऋतिक ने इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। 30% एक्स्ट्रा। आमिर खान कल कपूर एंड सन्स की स्क्रीनिंग के दौरान इमोशनल हो गए और एक बार फिर से रो पड़े। आमिर ने पहले भी ये शेयर किया कि वो मूवीज में इमोशनल सीन्स के दौरान रो पड़ते हैं और अब देखिए उनका कल का स्टेटमेंट। मैं तो वैसे बहुत रोता हूँ फिल्मों में, तो इसमें भी बहुत रोया मैं। इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। 30% एक्स्ट्रा। कल करण जौहर पहुंचे एक पार्टी में, जहां वो एक ज्वेलरी स्टोर के साथ अपने एसोसिएशन को कर रहे थे सेलिब्रेट। अब करण जौहर ज्वेलरी डिजाइनिंग भी करेंगे और उनका ब्रांड भी कल लॉन्च किया गया है। इवेंट में उनके अलावा दिखे कुछ और एक्टर्स भी, साथ ही उन्होंने दूसरे गेस्ट को भी किया एंटरटेन और सबको किया कंफर्टेबल। साथ ही केजो की ज्वेलरी ब्रांड में झुमकों पर रहेगा करण का खास ध्यान। इस कलेक्शन की सबसे खासियत, सबसे बड़ी फीचर है झुमके, जो लास्ट ईयर हमने नहीं किए थे। इस साल हमारा ध्यान उसी पे था, क्योंकि नॉर्मली झुमके का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा एथनिक होता है कि नॉर्मली दिवाली के वक्त हो या शादी के दौर हो या हम वहाँ, लेकिन हमारा अप्रोच है कि आप ये झुमके जो हैं वो आप वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं। 30% एक्स्ट्रा। सलमान खान ने बरसाया अपनी जय हो एक्ट्रेस पर बेशुमार प्यार। डेजी शाह को सलमान खान ने गिफ्ट में दी एक SUV कार। वेल यस, सलमान की दरिया दिली का एग्जाम्पल एक बार फिर सुनने में आया है, जब उन्होंने अपनी को स्टार कम क्लोज फ्रेंड डेजी को लग्जरी कार तोहफे में दी है। डेजी भी सलमान के इस जेस्चर से काफी खुश है और सलमान जैसा गॉडफादर पाकर खुद को काफी ब्लेस्ड मानती है। 30 खबरें फटाफट।